पिता की सीख। रामपुर के जाने माने व्यापारी सेठ मनोहर दास जी के उनके एक बहुत खास मित्र थे जानकी दास। अपने व्यापार की हर सलाह वे जानकी दास से लेते थे। जानकी दास को व्यापार की गहरी समझ थी। पिछले 40 सालों में मनोहर दास जी ने अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया था। उनकी बड़ी सी फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम करते थे। आलीशान घर बना लिया था। नौकर चाकर लगे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मनोहर दास जी की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। उनका एक बेटा था अभय, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। अभय को सेठ जी ने पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज रखा था। एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। सेठ मनोहर दास ने अपने दोस्त को बुलाया भेजा। जानकी दास तुरंत अस्पताल पहुंच गए। मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय पास आ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो हम विदेश चलेंगे। बस मेरा एक काम कर दो, किसी तरह मेरे बेटे को बुला दो। मैं उससे एक बार देखना चाहता हूँ। जानकी दास ने बिना देर किए अभय के आने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन दोपहर तक अभय अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे देखकर मनोहर दास ने चैन की सांस ली। मनोहर दास, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा सारा व्यापार तुम्हें ही संभालना है। एक बात याद रखना, जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें से निकलना तुम्हारे बस में ना हो तो मेरे मित्र जानकी दास को याद करना। वे तुम्हें मुसीबत से निकाल लेंगे। पापा, आप ठीक हो जाएंगे। आपके सिवा मेरा कौन है? बेटा, मेरी 3 बातें याद रखना, जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, कभी किसी गरीब पर तरस मत खाना। दूसरी बात, कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। तीसरी बात, अंधेरे में घर से बाहर मत निकलना। अभय ने ध्यान से पिता की बातें सुनी। कुछ देर बाद जानकी दास भी अस्पताल पहुंचे गए। शाम के समय मनोहर दास जी ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे घर में शोक का माहौल था। अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। जानकी दास सारी व्यवस्था देख रहे थे। बीच बीच में अभय को भी संभाल रहे थे। इसी तरह समय बीत गया। करीब 1 महीने तक अभय पिता के शोक में घर में बैठा रहा। एक दिन जानकी दास जी उससे मिलने आए। बेटा, अब तुम्हें तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाल लेना चाहिए। उनकी भी यही इच्छा थी। अभय ने उनकी बात मान ली और अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक जानकी दास जी उसके साथ जाते थे। बिजनेस की सारी बातें सिखाते थे। कुछ दिन बाद अभय सब समझ गया तो जानकी दास जी ने आना बंद कर दिया। एक दिन अभय बैठकर सोच रहा था, तभी उससे अपने पिता की 3 बातों याद आई। इसी भी दिवाली आने वाली थी। मजदूरों को बोनस दिया जाना था। मैनेजर फाइल लेकर अभय के पास पहुंचा। सर, ये मजदूरों की बोनस की फाइल है। उन्हें हम 1 महीने का बोनस देते हैं। अभय को याद आया, पापा ने कहा था गरीबों पर तरस मत खाना। नहीं, किसी को बोनस नहीं मिलेगा। ये काम करते हैं, हम सैलरी देते हैं। बोनस न मिलने से मजदूर भड़क जाते हैं। अब वे बहुत काम करते थे। सब इधर उधर समय बर्बाद कर अपने घर चले जाते थे। इसमें काम में घाटा होने लगा। इसी बीच बहुत से व्यापारी जो अभय की कंपनी से माल लेते थे वे अभय से मिलने आते हैं। लेकिन अभय को पिता की दूसरी बात याद आती है कि अमीर से दोस्ती मत करना। इसलिए वह उनसे ठीक से बात नहीं करता है। उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है, जिसमें कंपनी को ऑर्डर मिलना कम हो गए। इसके साथ ही अभय को रात को कहीं जाना होता है तो वह अपने साथ 2-3 लड़के लेकर चलता था, जो बड़े से जनरेटर के साथ रथ सजाकर पूरी रोशनी लेकर चलते थे।
इससे शहर में जाम लग जाता था। घंटों जाम में फंसे रहने से अभय परेशान हो गया। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में बदलने लगा। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने जानकीदास जी को बुलवाया। चाचा जी, मैंने पिताजी की 3 बातों का व्यापार में उतारा, लेकिन मुझे घाटा ही हो रहा। जानकीदास जी के पूछने पर अभय ने सारी बात बता दी। बेटा, तुमने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया। चलो मेरे साथ। वह उसके एक रास्ते पर ले जाते हैं। वहाँ कुछ गरीब बैठे थे। पास ही में एक आदमी समोसे कचौड़ी बेच रहा था। बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा गरीब पर कभी तरस मत खाओ। इसका मतलब यह है, अगर आज तुम जाकर इन्हें गरीबों में ये समोसे खरीद कर बांट दो तो इन्हें बिना मेहनत खाने की आदत पड़ जाएगी। कल जब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो ये इंतज़ार करेंगे कि अब समोसे मिलेंगे। इससे अच्छा है हमें इन्हें काम सिखाना चाहिए जिससे ये मेहनत करके खा सकें, ना कि इन पर तरस खाकर इन्हें भीख देनी चाहिए। ओहो, पापा ने इतनी गहरी बात कही थी, मैं समझ ना सका। अगले दिन अभय जानकीदास जी के साथ फैक्ट्री गया। वहाँ जाकर उसने सभी मजदूरों से माफ़ी मांगी और उन्हें 2 महीने का बोनस दिया, जिससे सभी मजदूर खुश होकर मेहनत से काम करने लगे। उसके बाद वे ऑफिस आकर बैठे। बेटा, तुम्हारे पिता ने कहा कभी किसी अमीर से दोस्ती मत करना। इसका मतलब था कि व्यापार सबसे करो लेकिन दोस्ती मत करो, क्योंकि अगर इनसे दोस्ती करोगे तो ये तुम्हारे सारे राज निकाल लेंगे। कहाँ से कच्चा माल लाते हो, कितने का बनाते हैं, कैसे बेचते हो, और साथ ही तुम्हें बुरी आदतों से जैसे शराब आदि की लत लगा देंगे, इसलिए इनसे बचने को कहा। लेकिन मैंने तो सबको भगा दिया। तुम चिंता मत करो, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं कह दूंगा पिता के जाने के कारण बच्चा दुखी था। कुछ दिन हम थोड़ा सस्ता माल बेचेंगे, सब आ जाएंगे। चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। अब तीसरी बात भी बता दो, मैं शाम कहीं पी जाता हूँ, फंस जाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा था अंधेरे में घर से मत निकलना। इसका मतलब था शाम को तुम ऑफिस से घर आओ तो अपने घर वालों के साथ समय बिताओ, घर का खाना खाओ जिससे तुम्हारी सेहत सही रहेगी। तीसरी बात, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। रात को गुंडे बदमाश तुम पर हमला कर सकते हैं। अभय को अब अपने पिता की बातों की गहराई समझ में आ गई। वह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार पहले से अच्छा चलने लगा। इधर जानकीदास जी ने एक अच्छी लड़की देखकर अभय का विवाह कर दिया।